नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व भूगोल में आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ये सेशन शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा कि जून की घाम और यूपीएससी का एग्ज़ाम दोनों एक जैसा होता है। एक त्वचा जला देती है और एक जवानी। जब सपने आंखों से नहीं खुले आंखों से देखेंगे तब निकलेगा यूपीएससी का एग्जाम। जब गूगल पर गंगा और नक्शे पर कंचनजंगा खोजेंगे तब निकलेगा आईएएस। यानी आपको आईएएस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप इस समय सो रहे हैं यानी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि जग जाइए। ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप। आपको तो पता है कि विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो वह हैं 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसे करके 7 महाद्वीप हैं। तो हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। तो सबसे पहले एशिया से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि एशिया के बारे में परिचय जानते हैं। इसका पृथ्वी की कुल भूमि का 30% हिस्सा है। एशिया पृथ्वी की कुल भूमि का 30% हिस्सा है और इसका आकार कितना है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और भारत की तुलना में 13 गुना बड़ा है। यानी कि 13 इंडिया को मिलाया जाएगा, 13 भारत को मिलाया जाएगा तो 1 एशिया के बराबर होगा। ठीक है, और देखते हैं इसकी स्थिति, ये कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थिति देखते हैं, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप को छोड़कर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप इंडोनेशिया के कुछ द्वीप को छोड़कर, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ये तो पता होगा कि ये है, मान लीजिए भूमध्य रेखा। इसके ऊपर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। तो एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर कुछ द्वीप ऐसे हैं, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, जो ये इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को पार कर जाते हैं। लेकिन ये पूर्णतः रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप को छोड़कर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, यानी कि चारों दिशाओं में इसके क्या है। तो मान लीजिए ये है हमारा मैप। इसके उत्तर नॉर्थ में ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर या बर्फ़ का महासागर। आर्कटिक महासागर को क्या कहते हैं? बर्फ़ का महासागर। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। और पूरब में क्या है? इधर ईस्ट में, तो वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और ये गहरा महासागर भी है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है? इधर साउथ में वो है हिंद महासागर, इंडियन सी। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और पश्चिम वेस्ट में क्या है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब आते हैं अगला। यदि पढ़ते पढ़ते हम मैप में भी देखते चलें तो ये समझने में आसानी होगी। आपके पास यदि एटलस हो तो आप उसे निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सही सही बताने का। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है एशिया। ठीक है, ये क्या है? एशिया। और एशिया के अभी बताए थे, एशिया के मान लीजिए है, तो ईस्ट में क्या क्या है? ईस्ट यानी पूरब में पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर। वेस्ट में क्या है? भूमध्य सागर, यहाँ पर है भूमध्य सागर। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है हिंद महासागर। यहाँ दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, यानी कि ये भारत के दक्षिणी छोर। और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या कहता है? बर्फ़ का सागर। और ये हमारा है, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, यदि आपके पास एटलस है तो आप एटलस लेकर के पढ़ाई करें, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। या फिर इस एटलस को अपने दिमाग में बैठाएं कि कौन किधर है, पैसिफिक ओशियन किधर है, हिंद महासागर किधर है, ये सब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये रीजन, ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा है यूराल पर्वत, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी है एशिया के बारे में। यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काले सागर, कैकेशस पर्वत और पश्चिम में दार्जनेल्ज संधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर यूरोप है तो हमारा एशिया किन किन जगहों से अलग होता है? तो यूराल पर्वत है, और यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, और काले सागर है यहाँ पर, काला सागर।
और केकेसस की पर्वत, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, दार्जिलिंग जल संधि द्वारा अलग होता है एशिया, किससे, यूरोप से। और अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज की जल संधि द्वारा विभाजित होता है। आप मैप में दिखाते हैं आपको, यहाँ पर साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा है एशिया महाद्वीप। यहाँ पे है यूराल पर्वत, ठीक है। ये कैस्पियन सागर, फिर भूमध्य सागर, ठीक है। और काला सागर ऐसे होते हुए ये जो लाल सागर दिख रहा है, भूमध्य सागर, और यहाँ पे है लाल सागर, ठीक है। इससे हमारा एशिया अलग होता है, किससे, अफ्रीका से अलग होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा नहर बनाया गया है, छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, उसको कहा गया है स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर किस दो महासागर को मिलाता है, भूमध्य सागर और एक लाल सागर, महासागर नहीं है, सागर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है। कौन, स्वेज नहर यहाँ पर है, ठीक है। ये आपने जाना कि अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज की जल संधि द्वारा विभाजित होता है। उत्तर अमेरिका में बेरिंग जल संधि द्वारा विभाजित होता है। एशिया महाद्वीप उत्तर अमेरिका से कैसे अलग होता है, तो वह है बेरिंग जल संधि। आपको अभी मैप में दिखा देते हैं, देखिए इस मैप में यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ग्रीन कलर से, वो हमारा क्या है, ये है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो आप डॉट डॉट करके देख रहे हैं, ये क्या है, बेरिंग जल संधि है। यदि आपके पास एटलस होता तो और भी अच्छा होता, और भी अच्छे से आपको समझ में आता। आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये है क्या, एशिया महाद्वीप। और ये है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर के पहाड़ी, और भूमध्य सागर, ब्लैक सागर ये है, और ये है भूमध्य सागर। और ये हमारा क्या है, ये है लाल सागर। और यहाँ पर जो छोटा सा है, इसको काट करके क्या बनाया गया है, स्वेज नहर, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप किससे अलग, मतलब एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप कैसे अलग होता है, तो वह है लाल सागर और भूमध्य सागर से, ठीक है। बीच में है स्वेज नहर। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। और पूरब में क्या है, पैसिफिक ओशियन, भूमध्य सागर। और ये जो देख रहे हैं आप सब, ये है इंटरनेशनल सीमा, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलते चलते आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर ये देश देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको पता होगा कि रूस किस महाद्वीप में है, तो रूस है यहाँ यूरोप में है और एशिया में भी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है रूस, ठीक है। और ये जो महाद्वीप है, ये जो देश है रूस, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। दोनों दो महाद्वीप पर एक देश है, जो कौन है, रूस। और रूस के अलावा एक और देश है जिसका नाम है टर्की, यानी तुर्की भी कहा जाता है उसको, टर्की, वो भी देश दो महाद्वीप पर है। तो इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो है यूरोप, यानी एशिया महाद्वीप पूर्ण रूप से यूरोप में है, क्योंकि भौतिक सीमा तो इसकी एशिया महाद्वीप में है, लेकिन राजनीतिक सीमा, माने कि इसकी राजधानी जो है, ये रूस की राजधानी कहाँ है, रूस की राजधानी है मास्को है यूरोप में। इसलिए इस रूस को राजनीतिक सीमा से, राजनीतिक रूप से यूरोप का देश बताया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें अब हम देखेंगे एशिया के हिमालय पर्वत, सबसे मतलब पर्वत श्रृंखलाएं क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो हिमालय पर्वत सबसे पहले आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर में स्थित है, सिंधु गंगा के मैदान से। इसके उद्गम की प्रक्रिया सिंधु गंगा मैदान की भांति है। यह श्रृंखला अल्पाइन उद्गम की वलित पर्वतमाला का एक उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की ही नहीं वरन पूरे विश्व की सबसे बड़ी चोटी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पहाड़ वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर, ठीक है। अब आता है एशिया के महाद्वीप में एक और है काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है। हिमालय के उत्तर में स्थित है, जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में स्थित है काराकोरम। और गॉडविन ऑस्टिन यहाँ की क्या है, काराकोरम का सर्वोच्च शिखर है।
कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, K2, यानी कि काराकोरम की सर्वोच्च शिखर क्या है, K2। ठीक है, इसके और भी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं इसकी अगली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। कुनलुन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो वो है स्थित कहाँ पे, तिब्बत के पठार, तिब्बत के उत्तर में। ठीक है, और चीन में तारिम के रेगिस्तान के बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कुनलुन पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो तिब्बत पठार के उत्तर में और चीन में तारिम के रेगिस्तान के बेसिन के दक्षिण में स्थित है। अभी इसको हम मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला है तियाशान, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये तारिम बेसिन के उत्तर में स्थित है। तारिम बेसिन क्या है, एक रेगिस्तान है, उसके उत्तर यानी नॉर्थ साइड में क्या है स्थित है ये तियाशान। ठीक है, तियाशान उत्तर पूर्व में फैला हुआ है तथा अमूर नदी के पास सिंगान पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तियाशान को अमूर नदी के पास किस नाम से जाना जाता है, वो है सिंगान पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला है अल्ताई पर्वत श्रृंखला। अगला क्या है, अल्ताई पर्वत श्रृंखला। यह क्रम अनुसार तियाशान पर्वत श्रृंखला के उत्तर में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, उत्तर में आता है, अधिकांशतः पूर्व पश्चिम दिशा में है। ये कहाँ है, पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब इसको देखते हैं मैप में। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे तियाशान कहाँ है, तियाशान कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है तियाशान। और क्या है, कुनलुन। ठीक है, और कहाँ है ये, तारिम बेसिन के यानी रेगिस्तान के, ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। ठीक है, और ये है हमारा तिब्बत का प्लेटू यानी तिब्बत का पठार। ये हमारा क्या कौन सा देश है, ये है चाइना। ठीक है, ये क्या है, चाइना है, और तियाशान यहाँ है, कुनलुन यहाँ है, और तिब्बत का पठार यहाँ पर है। अब आते हैं इसकी अगली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पेगुयोमा कहाँ है, तो वो इरावती नदी तथा सितांग नदी अपने मार्ग के मध्य में इस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित होती है। पेगुयामा ये किस नदी द्वारा विभाजित होती है, तो वो कौन सी है, इरावती और सितांग नदी। ठीक है, अब आता है अराकान योमा। यह दक्षिण में फैला हुआ है, म्यांमार की पश्चिम श्रेणी है। कहाँ है, म्यांमार की पश्चिमी श्रेणी है, दक्षिण फैला हुआ है। हिमालय की एक श्रृंखला जो आगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा और अन्य इंडोनेशियाई द्वीप समूह के माध्यम से फैली हुई है अराकाना योजना में। अब देखते हैं इसकी अगली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अगली पर्वत श्रृंखला है पामीर के पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र, पामीर। ठीक है, पामीर के बारे में जानते हैं। हिंदुकुश पर्वत, पामीर की गांठ से ईरान की एलबुर्ज पर्वत श्रेणी एक पश्चिम में फैला है। कहाँ तक फैला है, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। कहाँ से, पामीर की गांठ से ईरान की एलबुर्ज पर्वत श्रेणी तक। ठीक है, अब आते हैं सुलेमान पर्वत श्रृंखला। यह पामीर की गांठ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा तक फैला हुआ है, और इस पर्वत भित्ति के साथ गुजरने वाला मार्ग खैबर दर्रा जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ता है, खैबर दर्रा से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ता है। और दक्षिण में सुलेमान श्रृंखला जो किर्थर पर्वतमाला के कहा जाता है। ठीक है, और इस पामीर को क्या कहा जाता है, पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला दिया है लद्दाख का पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लद्दाख का पठार उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय के बीच स्थित है। लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है,
इसके उत्तर में है काराकोरम और दक्षिण में है हिमालय। ठीक है, अब आते हैं तिब्बत का पठार। यह दक्षिण में हिमालय, उत्तर में कुनलुन सान पर्वत श्रृंखला द्वारा घिरा हुआ है एवं तिब्बत का सबसे ऊंचा पठार है। ये तिब्बत का पठार क्या है? तिब्बत में सबसे ऊंचा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार जिसकी औसत ऊंचाई 4250 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4250 मीटर। ठीक है, अब आता है टकला मकान मरुस्थल एवं तारिम द्रोणी। ठीक है, तिब्बत के पठार के आगे पीछे यानी चारों तरफ से किससे किससे घिरा हुआ है ये बताया गया है। टकला मकान मरुस्थल एवं तारिम द्रोणी से। ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है जो तियान शान के उत्तर में स्थित है। तिब्बत का पठार किधर स्थित है? तो अंतरा पर्वतीय पठार है जो तियान शान के उत्तर यानी नॉर्थ में स्थित है। और ये दक्षिण में पठार तारिम बेसिन और कुनलुन सान है। तिब्बत के पठार के दक्षिण में क्या क्या है? तो वो है दक्षिण में ये तारिम बेसिन और कुनलुन सान स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है पामीर का पठार। पामीर के बारे में जानते हैं क्या है? यह भारतीय उपमहाद्वीप के ये जो पामीर का पठार है यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पामीर कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये मध्य एशियाई पर्वत श्रृंखला का संगम बिंदु है। यानी कि यहाँ पर एशियाई पर्वत क्या होते हैं? मिलते हैं। पामीर की पठार पर पर्वत श्रृंखला मिलती है जो महाद्वीप का एक खाका तैयार करती हैं। महाद्वीप का खाका तैयार करती हैं वो है पामीर की पठार, वहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। यह 4900 मीटर 4900 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का उच्चतम पठार है। दुनिया का उच्चतम पठार कौन सा है? और ये है पामीर की पठार। इसको क्या कहा जाता है? इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं मंगोलियाई पठार पे। ठीक है, मंगोलियाई पठार क्या है? तो ये पूर्वी सिंगांग पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में अल्तुन शान और तिया शान, पश्चिम में अल्ताई और उत्तर में यालोनोवी पर्वत है। ठीक है, इसको आसान से ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये हमारा मैप हो गया। ठीक है, तो पूर्व में ईस्ट में यानी क्या है? ये सिंगाई पर्वत है और दक्षिण में क्या है? यानी साउथ में ये अल्तुन है, शांतिन और तिया शान है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? अल्ताई। पश्चिम में क्या है? अल्ताई है और उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? ये यालोनोवी पर्वत। ठीक है, कहाँ है? उत्तर में। और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कहाँ है पामीर की पठार? यहाँ है, हिमालय के उत्तर में है पामीर की पठार। हिमालय कहाँ है? ये हिमालय है, ये है हिमालय और इसके उत्तर में है पामीर की पठार। और पामीर की पठार और इसके बाद क्या था? ये है हिंदू की पठार, बैक्टीरिया। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हैं। ये है मंगोलिया और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्या दिया है? दक्कन का पठार। अब देखते हैं दक्कन का पठार ये सिंधु गंगा मैदान के दक्षिण पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। दक्कन का पठार उत्तर पश्चिम भाग लावा पठार अथवा ढेर के पठार का उदाहरण है। दक्कन का पठार किससे बना है? तो वो है लावा से। ठीक है, उसके बाद आता है लोएस का पठार। हमने कई पठार देखे, अब आता है लोएस पठार। लोएस पठारी क्षेत्र पूर्व में विशाल मैदानों द्वारा, दक्षिण में किन्निंग पहाड़ियों द्वारा, उत्तर में ओडोस पठार द्वारा घिरा हुआ है। लोएस पठार जो इससे घिरा हुआ है। लोएस यह वायु जनित महीन धूल है जो मरुस्थल सीमा से भी परे है। इनके भंडार हैं। इनमें चूने की अधिक मात्रा पाई जाती है। लोएस में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है।
और इसमें सांची और सेंसी क्षेत्र विस्तृत कोयले भंडार के लिए जाने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक कोयला पाया जाता है, विस्तृत कोयला, ठीक है, लोएस के पठार में। फिर आप देखिए यहाँ मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है दक्कन का पठार, भारत है ये हमारा इंडिया, ठीक है। और ये क्या है, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लावा से जो बनी है ये, इसको आप अगले वीडियो में बताया गया है, आप वो वीडियो देख लें। दक्कन का पठार, यहाँ पर क्या पाती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किसके लिए अधिक उपजाऊ है, तो वह है कॉटन यानी कि कपास, ठीक है। कपास की खेती क्या होती है, यहाँ पर अधिक होती है दक्कन पे। और इधर देख पा रहे होंगे आप लोएस प्लेट्यू, लोएस का पठार यहाँ पर है, लोएस का पठार आप मैप में देख पा रहे हैं। फिर अगला है महत्वपूर्ण, अब झील पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी झील है एशिया में। तो एशिया में देखिए पहला है बैकाल झील, एशिया में बैकाल झील, ये पूर्वी साइबेरिया के दक्षिण हिस्से में और रूस के यालोनोवी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। बैकाल झील कहाँ है, रूस के यालोनोवी पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी पर विद्यमान जल का सबसे गहरा स्रोत, अब ये आ जाएगा क्वेश्चन की सबसे गहरा स्रोत कौन सा झील है, किस झील की सबसे अधिक गहराई है, तो वो है बैकाल झील। कितनी गहराई है, 1620 मीटर। फिर आता है उसके बाद बलकाश झील, ठीक है, बलकाश झील। बलकाश झील कहाँ है, ये कजाकिस्तान, अभी मैप में देखेंगे कि कजाकिस्तान कहाँ है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मैप में है, कजाकिस्तान में स्थित है। बलकाश झील कहाँ है, कजाकिस्तान में। कारांदी कोयला बेसिन झील के उत्तर में है, और इसके उत्तर में क्या है, ये कहाँ है, कारांदी कोयला बेसिन के झील के उत्तर में, ठीक है। अब आते हैं अराल सागर। अराल सागर देखिए, अराल सागर यही कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ये तो बलकाश झील केवल कजाकिस्तान में था, लेकिन अराल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के बीच में है। और आमू दरिया एवं सिर दरिया नदी अर्ध शुष्क गर्त के माध्यम से समुद्र में गिरती है। कैसे गिरती है, शुष्क गर्त के माध्यम से समुद्र में गिरती है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं मैप में, ठीक है। ये है बैकाल झील, कौन सी झील है, ये बैकाल झील है, बैकाल झील। और ये है लेक बलकाश झील, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अब आता है मृत सागर, डेड सी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेड सी, मृत सागर। यह रिफ्ट घाटी झील का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश घाटी में ये मृत सागर बहती है, जो जॉर्डन के पश्चिमी तट पर स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है, जॉर्डन के पश्चिमी तट पर यानी वेस्ट साइड पर स्थित है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु जबकि विश्व की सबसे निम्नतम झील है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, वो है मृत सागर। जॉर्डन नदी मृत सागर में बहती है, इसका कोई बहिर्वाह नहीं है तथा वाष्पीकरण अंतः प्रवाह को संतुलित करता है। आगे मृत सागर के बारे में एक और फैक्ट क्या है कि इस नदी में जो कोई भी मतलब डूबता है वो डूब नहीं पाता, यानी कि जब वो कोई नदी में पड़ जाता है, चला जाता है, तो वो उसमें डूबता नहीं है। वो किसके कारण होता है, अंतः प्रवाह, उसमें क्या होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, इससे होता है कि उस नदी में आप कभी नहीं डूब सकते, ठीक है। अब आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये आपको पहले ही बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जो सुपीरियर झील से 5 गुना अधिक है। कैस्पियन सागर किससे, सुपीरियर से 5 गुना अधिक है कैस्पियन सागर। और ये कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। यह यूरोप को एशिया से अलग करता है। जो कैस्पियन सागर है वो यूरोप को एशिया से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। अब आते हैं मैदान यानी कि प्लेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है मंचूरियन मैदान, ठीक है,
क्या आता है, मंचूरियन मैदान। मंचूरियन मैदान कहाँ पर है, तो चीन के उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थ साइड में अमूर नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये मंचूरियन मैदान किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो है अमूर नदी और इसकी सहायक नदियों ने इसके मिलकर के मंचूरियन मैदान को बनाया है। और इसके आसपास कौन से शहर है, मंचूरियन मैदान के में कौन कौन से शहर स्थित हैं, इसके बारे में देखते हैं। वह है अनसन, शेनयांग तथा मुकदेन का फुसून, तीनों शहर स्थित है। मंचूरियन मैदान पर कौन कौन से शहर है, अनसन, शेनयांग, मुकदेन तथा फुसू। ठीक है। और चीन के महान मैदान, अब इसके बारे में बात करते हैं। चीन के महान मैदान, इसको भी मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यह पूर्वी चीन में वांगो नदी तथा यांग सिक्यांग नदी द्वारा निर्मित है। चीन के महान मैदान किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो हांगो नदी और यागसी सिक्यांग नदी द्वारा बनाया गया है। अब आता है तुरन मैदान। तुरन मैदान किन के द्वारा बनाया गया है, यह दो प्रमुख एशियाई नदी अमूर दरिया और सिर दरिया। तुरन मैदान अमूर और सिर दरिया के मिलने से नदियों के द्वारा बनाया गया है तुरन मैदान। ठीक है। यह बेसिन मैदान का एक उदाहरण है। ये क्या है, बेसिन मैदान का एक उदाहरण है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तुरन मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये क्षेत्र में ये तुरन मैदान फैला हुआ है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं पश्चिमी साइबेरिया मैदान की। कौन सी, पश्चिमी साइबेरिया मैदान, वेस्ट साइबेरियन प्लेन। पश्चिमी साइबेरिया मैदान यह यूराल पर्वत से येनेसेय नदी तक पूर्व की ओर 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यूराल पर्वत क्या होता है, क्या है, आपको पहले भी बताया गया है। यूराल पर्वत क्या है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर ऐसे। तो यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है। और यह कितनी दूर तक फैला हुआ है, पूर्व में 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी निम्न भूमि है। विश्व की सबसे बड़ी निम्न भूमि यानी कि निम्न मतलब होता है नीची भूमि। ठीक है। तो कौन सी है वो, ये पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। ठीक है। अब आता है सिचुआन द्रोणी। यूनान पठार के उत्तर में स्थित उर्वर द्रोणी, जहाँ यागत्स्कियांग नदी अन्य 3 प्रमुख सहायक नदियों द्वारा जोड़ी जाती हैं, जिसके बलुआ पत्थर के रंग के कारण लाल द्रोणी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहता है, लाल द्रोणी भी कहा जाता है। किसके कारण, तो बलुआ पत्थर के रंग के कारण। ठीक है। सिचुआन की लाल द्रोणी प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। सिचुआन की यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, वो है चावल का उत्पादन क्या होता है यहाँ पर, अधिक होता है। ठीक है। और इसे चीन में धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है एसएससी या फिर पुलिस या फिर छोटे मोटे एग्जामों में, कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है, किस मैदान को, तो वो है सिचुआन द्रोणी को कहा जाता है धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस। ठीक है। अब अगला आते हैं, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये चीन का है विशाल मैदान। ठीक है। इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मंगस्तान ऐसे करके है। अब आते हैं अगला और देखते हैं भूमि क्षेत्र। ठीक है। सऊदी अरब की मरुभूमि मतलब मरी हुई भूमि यानी कि रेगिस्तान, रूब अल खाली। सऊदी अरब में ये रूब अल खाली है। सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में सबसे बड़ा मरुस्थल, सऊदी अरब का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, रूब अल खाली, दक्षिणी हिस्से में यह है। ठीक है। और इसे खाली क्षेत्र भी कहा जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि खाली क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें, खाली क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई आदमी नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मानव की जो संसाधन होते हैं, सुख सुविधा के अनुसार यहाँ पर जल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं,
और ये रेगिस्तान है, यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, यहाँ पे इसलिए कोई नहीं रहता है, तो इसे खाली क्षेत्र की भूमि भी कहा जाता है। अब अगला है नफूद रेगिस्तान। ये भी कहाँ है? सऊदी अरब के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेगिस्तान भूमि है। नफूद रेगिस्तान कहाँ पर है? सऊदी अरब में, और इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है ये भी क्या है? एक रेगिस्तानी भूमि है। ईरान की रेगिस्तानी भूमि, अब ईरान देश में कौन है? ये दस्ते काबीर ईरान देश में पड़ता है, ठीक है। उत्तरी ईरान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान कहाँ है, तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसमें ये दस्ते काबीर, इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। अब आता है दस्ते लूत, ठीक है, क्या है? दस्ते लूत, ये भी कहाँ है? ईरान में। देश की पूर्वी भाग में स्थित ईरान का बंजर रेगिस्तान। ईरान का बंजर रेगिस्तान किसको कहा जाता है? वो है दस्ते लूत। और सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान वो है दस्ते काबीर। दस्ते काबीर सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, और ईरान का सबसे बंजर रेगिस्तान है वो है दस्ते लूत, ठीक है। और इसमें देख पा रहे होंगे आप मैप में, ये है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। और ये मैप में देखिए आप क्या लिखा है? रूबल खली और अनफुद डेजर्ट, यानी कि अनफुद का रेगिस्तान। और ये तो हो गया सऊदी अरब का। अब आते हैं ईरान में। ईरान में क्या है? दस्ते लूत और दस्ते काबीर। दस्ते लूत को क्या कहते हैं और दस्ते काबीर को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएं। फिर अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? यहाँ पे सागर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सागर। एशिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण सागर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सी, उसके बारे में देखते हैं। रूस के आसपास के समुद्र। रूस कहाँ पाया जाता है? एशिया में। रूस किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वह है एशिया, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को कहाँ पर है? वो है यूरोप में, ठीक है। इसके ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके आसानी होती है। उत्तर में कारा सागर, लापतेव सागर, और यहाँ ईस्ट में पूर्वी में साइबेरियन सागर, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। अभी मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आर्कटिक महासागर का ये हिस्सा है साइबेरियन सागर, ठीक है। साइबेरियन सागर किसका हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का। और पूर्व उत्तर में, यानी कि यहाँ पर पूर्व उत्तर में बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर। बेरिंग सागर क्या करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, ये क्या करता है? उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से क्या करता है? अलग करता है। रूस के पूर्व में, अब ये रूस है यहाँ पर मान लीजिए, तो रूस के पूर्व में यानी ईस्ट में क्या पड़ेगा? ओखोत्स्क सागर, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है। कौन? ओखोत्स्क सागर। ओखोत्स्क का किसका हिस्सा है? वो है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, ठीक है। अब आता है सेलेब द्वीप के आसपास समुद्र। सेलेब द्वीप जो है उसके आसपास कौन से समुद्र पाए जाते हैं? कौन कौन से समुद्र हैं उसके बारे में देखते हैं। उत्तर में है सेलेबिस सागर। सेलेबिस सागर किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। और पूर्व में है बांदा सागर, मोलाक्कू सागर, ठीक है। ये कहाँ किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का ये भी हिस्सा है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? फॉल्स सागर, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर का ये भी एक हिस्सा है, ठीक है। अब अगला है जापान के सागर। अगला क्या है? जापान के सागर। जापान के पश्चिम में स्थित है। जापान का सागर कहाँ स्थित है? जापान के पश्चिम में, और ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, पैसिफिक ओशियन का ही एक ये पार्ट है, ठीक है। और अगला है पीला सागर, यानी कि येलो सी। पीला सागर क्या कहते हैं? येलो सी। ये कहाँ स्थित है? कोरिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरिया के पश्चिम में, और ये भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। ये सब किस महासागर के हिस्से हैं? बस यही एक आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, साइबेरियन सागर, नहीं तो सब किसके हिस्से हैं? वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा है सब, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
मैप में। ठीक है, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ये है हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और यहाँ पर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बता देते हैं। यहाँ पर है हमारा जापान का सागर। ठीक है, ओखोत्सक सागर यहाँ पर है, और सी ऑफ ओखोत्सक यहाँ पर है। और क्या है? दक्षिणी चीन सागर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है बांदा सागर यहाँ पर है। और ये क्या है? हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर, इंडियन। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।